प्रताप सिंह, कैलिफोर्निया। बाबा जी गुरबाणी का एक शब्द, सब में राम रहो प्रभु एको, नानक पेख पेख शरणाई। इसके गहरे रहस्यों के अर्थ क्या है? इसको समझाने का कष्ट करें। और दूसरा, आप कहते हैं कि मानो मत जानो, हमें समझ नहीं आई, थोड़ा विस्तार करेंगे? हाँ, भाषा की अल्पज्ञता, भाषा की अल्पता, भाषा की तुच्छता सत्य को वर्णन नहीं करने देती। फिर सुनिए, भाषा की तुच्छता, अल्पता सत्य को वर्णन नहीं करने देती। सत्य को वर्णन करने में असमर्थ है भाषा, और हम परमात्मा को शब्दों से ही समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया ही नहीं। हम इन 5 इंद्रियों के द्वारा ही समझना चाहते हैं, लेकिन इससे समझा नहीं जा सकेगा। यही मुसीबत है। वह विराट शब्दों में आता नहीं। मानो मत जानो, लेकिन जानने से पहले मानो। अब गुम हो गए ना। भाषा की अल्पता तुम्हें उलझा देती है। मैं कहता हूं ए अनार होता है, आ आम होता है, कै कमल होता है, लेकिन ए सिर्फ अनार का नहीं होता, आ सिर्फ आम का नहीं होता, कै सिर्फ कमल का नहीं होता। लेकिन शुरुआत के लिए ये कायदा है। शुरुआत में तो हमें यही मानना पड़ेगा कि ए अनार, आ आम और कै कमल। मैं तुम्हें ये कहता हूं, ये तो मानो, यहां से शुरू कर। लेकिन इसके साथ चिपक मत जाना, यही तुम्हारी मूढ़ता है। चिपक जाते हो, फिर तुम कहते हो नहीं, ए तो सिर्फ अनार का ही मोल लिया हुआ है। हम तो ए को अनार के लिए ही प्रयोग करेंगे और किसी शब्द के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। यह आ जाती है मूढ़ता। इसलिए हम कहते हैं कि जानो। और भी रास्ते हैं, और भी कक्षाएं हैं। फिर से आगे की कक्षाओं को उत्तीर्ण करते जाओ और एक दिन तुम डॉक्टरेट कर जाओगे, रिसर्च कर लोगे। लेकिन अगर ए अनार को नहीं माना तो भी मुश्किल। शुरुआत कहाँ से होगी? और ए अनार को मान लिया और फिर मान ही लिया तो भी मुश्किल। चिपके रह जाओगे। आज जितने धर्म हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब मान्यताओं के साथ ही चिपके हुए हैं। और यही उलझन है, यही हमारी मूढ़ता है, और यही हमारा अभागापन है। तुम तर्क देते हो, क्या ए अनार का नहीं होता? मैं कहता हूँ बिल्कुल होता है, तुम मान लो। तो फिर बाबा आप कहते हो कि मानो मत जानो। हाँ, तो मैं आगे भी तो बात सुनो ना। शुरू में कायदे में मानो, कायदे से तो ए अनार ही होगा।
लेकिन उससे आगे दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, फिर पढ़ोगे कैसे? फिर इबारत जब बनेगी तो ए बहुत सी चीज़ों का हो जाएगा, ए अंकुश का भी हो जाएगा, ए अंगुली का भी हो जाएगा, ए अक्षर का भी हो जाएगा, लाखों लाखों शब्दों का ए हो जाएगा। ए अनार की बपोती नहीं रहेगी। लेकिन तुम कहाँ उलझते हो? तुमने परमात्मा के दर्शन किए नहीं, और तुम परमात्मा की किसी एक बात पे उलझ जाते हो। किसी ने कोई तस्वीर बना ली और कह दिया कि यह है परमात्मा। तुम अगर मानते हो तो मुश्किल, मानते हो तो उसके साथ चिपट जाते हो। फिर तुम कहते हो ये सूंड वाला ही परमात्मा है। अगर कोई कहे कि ये सूंड वाला परमात्मा नहीं, ये एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत्य प्रचोदयात्, यह नहीं है परमात्मा, तो तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचती है। तुम न्यायालयों में जाके मान हानि कर देते हो। ये तुम्हारी मूर्खता का प्रमाण है। किसी ने कोई तस्वीर बना दी। अब नवरात्रे आएंगे, दुर्गा के 9 रूप हैं। कौन सा रूप मानोगे? रूप तो एक ही होता है ना, वस्त्र बदले जाते हैं, शरीर तो वही होता है ना, अस्तित्व तो वही है। ध्यान से समझना बात को। अस्तित्व के लबादे बदल दिए गए। किसी को सूंड लगा दी गई, किसी को पूंछ लगा दी, किसी को आंख लगा दी गई, किसी को केस लगा दिए गए, किसी का मुंडन करा दिया गया, लेकिन अस्तित्व एक है। सारे अंग वही, वही नाक है, वही मुंह है, वही दांत है, वही आंख है, वही कान। वस्त्र बदल लेते हो तुम स्नान करके, और वस्त्रों का फर्क अस्तित्व का फर्क नहीं होता। यहां समझ जाओ तो मानो भी और जानो भी। लेकिन आप समझोगे कैसे? अब मैंने तो बड़े विस्तार से समझा दिया कि पहले मानो, शुरुआत तो मानने से करनी होगी, लेकिन मानने से चिपक ना जाओ। अगर ऐसे चिपक गए कि नहीं भाई ये तो अनार का ही मोल लिया हुआ है, हम तो ए को किसी और का होने नहीं देंगे, और यही लड़ाई है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। हम तो ए को किसी और का नहीं होने देंगे। उसका नाम तो परमात्मा है, उसका नाम नहीं वो कहेगा अल्लाह, कहेगा नहीं वाहेगुरु है, सतनाम है, कहेगा नहीं गॉड है, और इसके ऊपर गर्दनें कट जाती हैं। सत्य क्या है तुम्हें भी मालूम है, लेकिन तुम्हारी चेतना विकृत हो जाती है, तुम भूल जाते हो। लड़ाई झगड़ों का कारण है ये मान्यताएं। इसलिए संत कहता है छोड़ो मान्यताओं को, ये मान्यताएं तुम्हें उलझा लेंगी। मान्यताएं झगड़े का कारण है। क्यों? क्योंकि तुम चिपक जाते हो उनके साथ। फिर तुम कहोगे ये सिंह वाहिनी ही परमात्मा है, ये शक्ति रूपा ही परमात्मा है। यही झंझट खड़ी होती है। फिर कोई कहेगा ये जो गधे के ऊपर बैठी है शीतला माता, ये परमात्मा है। तुम्हारे रूप अलग अलग हैं, अस्तित्व एक है, पहरावी अलग अलग हैं। कोई शेर पे बैठ गई, कोई उल्लू पे बैठ गई, कोई गधे पे बैठ गई। मैं कहता हूं मानो, लेकिन मानो चिपको मत। मान्यताओं के साथ चिपको मत। और रोज मैं ये काम कर रहा हूं,
और रोज तुम्हें गाली निकाल रहे हो तुम मुझे। मैं इन्हीं मान्यताओं को तोड़ रहा हूं कि भाई ए अनार का नहीं, ए बहुत से और अक्षरों का ए है। अगर अनार के साथ चिपटे रहे तो तुम अंधभक्त हो जाओगे ए के अनार के। इसे ही अंधभक्ति कहते हैं। ए बहुत सी चीज़ों का है। और यह भी बात याद रखना, अगर तुम ए को अनार का मान लिया तो तुम कोई प्रोग्रेस भी नहीं कर सकोगे। ये भक्त जन जो हैं, ये इसलिए तो कोई रिसर्च नहीं कर सकते, बस एक ही रिसर्च कर ली इन्होंने कि ए अनार का होता है, दैट इज सफिशिएंट। इसलिए इनकी बौद्धिक क्षमता आगे नहीं बढ़ पाती। इसीलिए मैं कहता हूं, जिस दिन धरती से धर्म समाप्त हो जाएगा उस दिन धरती खुशहाल हो जाएगी। मानव मानव का भेद समाप्त हो जाएगा। दीप से दीप जलेगा। प्यार का फुहार फाग बरसेगा। रंग बिरंगी ठंडी हवाएं चलेंगी। आदमी आदमी के गले लगेगा। ईद उस दिन होगी, और रोज ईद होती है, ये भी ध्यान रखना। तुम तो एक दिन ईद मना के बस कर जाते हो। उसकी धरती पर रोज ईद होती है, रोज सूरज उगता है, रोज सूरज छिपता है, चंद्रमा उगता है, चंद्रमा छिप जाता है, रोज हवाएं चलती हैं। वो ठहरा हुआ नहीं है, तुम ठहर जाते हो। तुम तो ए अनार पे ठहर गए। कोई दुर्गा पे ठहरा बैठा, कोई काली पे ठहरा बैठा, और मुझे डराते हैं। अरे बाबा, तेरे घोटना मार दी क्यों? मैंने कहा मेरे घर में बांस पड़ा है। तो फिर वो चुप हो जाते हैं। तुम्हारी मान्यताएं तोड़ने को ही मैं हूं, क्योंकि ये मान्यताएं झूठ हैं। समझ आई? ए अनार का नहीं होता सिर्फ, लेकिन ए अनार का होता भी। अब जवाब क्या दूं मैं आपको? यहां तर्क काम नहीं करते। सत्य के आगे तर्क काम नहीं करते। रोज मैं तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ता हूं जो तुमने चिपका ली हैं। परमात्मा के बारे में भी तुम यही मान्यता रखते हो। कोई कहता है वह न्यायकारी है, कोई कहता है वो दयालु है। अभी परसों ही के प्रवचन में मैं बता के हटा। असलियत को तुम जानते हो। तुम तो कायदे से चिपके हुए, छाती से चिपकाए हुए कायदे को, बस उसको मान लिया। इतनी हल्की और सस्ती बात नहीं। परमात्मा को पाना मोया बाजना मिलता सजन वे, मोया बाजना मिलता सजन वे, उस मालिक दा प्यार मोया बाजना। एक तरफ से मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा का अर्थ ये है कि एक तरफ से मान्यताएं तोड़नी पड़ेंगी। ए अनार का नहीं होता है सिर्फ, इसे मारना पड़ेगा। पहले चिपकाना पड़ेगा, फिर उखाड़ना पड़ेगा। पहले चिपकाना पड़ेगा कि ए अनार ही होता है। बिल्कुल ठीक है, ये मानना ही पड़ेगा। और फिर जानने की राह के ऊपर चलना पड़ेगा। फिर कक्षा 2, 3, 4 आगे डॉक्टरेट हो जाएगी, PhD हो जाएगी। अगर न माना कि ए अनार होता है फिर भी ठहर गए, और अगर मानकर चिपक गए ए अनार के साथ फिर भी ठहर गए।
यह तो चलने का नाम है। मानो भी ए अनार है, लेकिन अगली कक्षा के लिए तैयार भी रहो कि अगली कक्षा हमें क्या सिखाएगी, वहां से भी सीखना है। त्यागो अंधभक्ति को, आंखें खोलो। तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम अंधे नहीं। तो तुमने पूछा, मैंने जवाब दे दिया, समझ आया आपके? बस यही गड़बड़ है। मानना भी पड़ेगा शुरुआत में, और कोई चारा भी नहीं, और उसके बाद छोड़ना भी पड़ेगा। ये मान्यता कि ए अनार का ही होता है, आ आम का ही होता है, कै कमल का ही होता है। पहले माननी पड़ेगी, फिर जाननी पड़ेगी। आज बहुत से मूर्ख बहस कर रहे हैं। कोई कहता है मानो मत जानो, कोई कहता है बस मानने से ही ठीक हो जाएगा काम। कैसे ठीक हो जाएगा? ये तो ए अनार को मानते चले जाओ, बस इससे ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? और जो कहते हैं कि मानने से ठीक हो जाएगा, उन्होंने क्या पाया? अपने भीतर झांक के देख लें, किसी को ना बताएं। तुम अपने भीतर झांक के देख लो, तुमने कुछ पाया? वहीं के वहीं अड़े रह गए ना, पानी सड़ गया ना खड़े खड़े, आगे नहीं बढ़े ना। क्या कारण? ये कारण कि तुम चिपक के बैठ गए। जो चिपक जाता है वो ठहर जाता है। चलने का नाम जिंदगी है, चलना जीवन है। दूसरा पूछा, परमात्मा को सब जगह देखा, और परमात्मा को सब जगह देखकर प्रणाम किया। तुलसी ने भी एक जगह लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। लेकिन ये सुनने और कहने की बातें नहीं हैं, ये बातें हैं अनुभव करने की, जानने की, देखने की। पीखा बात अगम की, कहन सुनन की ना, और तुम कहने और सुनने से ही संतुष्ट हो जाते हो। लेकिन भीखा बात कहते हैं कि बात अगम की, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता उसकी बात, बड़ा प्यारा शब्द है। जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता वो बातों में भी नहीं आता, वो तुम्हारे अक्षर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो अगम शब्द प्रयोग किया भीखा ने। भीखा बात अगम की, जहाँ पहुँचा ना जा सके। कहन सुनन की ना, ना तो सुनी जाती है, ना कही जाती है, ना जानी जाती। जो जाने सो कहे नहीं। मुझे लोग पूछ लेते हैं, कल ही मेरे पुत्र ने मुझसे पूछा कि जब तुम जानते हो कि सत्य कहा नहीं जा सकता, फिर क्यों कहते हो बाबा? मैंने कहा यही तो मुश्किल है। हम जानते हैं कि सत्य कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारी दुविधा है। वो भीतर से आया हुआ अनंत का भाव, वह झरना जब फूटता है तो बिखर बिखर जाता है। हम क्या करें? हमारी गगरिया इतनी भर गई है, और ऊपर से गगन मंडल से लगातार अमृत झर रहा है।
अब गगरिया में तो जितना समाना था समा गया, जो बाकी लगातार 2400 घंटे झर रहा है वह अमृत। गगरिया में स्थान नहीं है तो जाएगा कहाँ, वह बिखरेगा। बिखरेगा वह बिखराव ही शब्दों में ढल के तुम्हारे पास पहुंचता है। वह अमृत है। इसलिए लोग मुझे कहते हैं आपको सुनते सुनते बड़ा आनंद आता है। अमेरिका से बहुत से फोन आते हैं हमें, इनसोमनिया की बीमारी है। हम आपकी वीडियो लगा लेते हैं और पता नहीं कब नींद आ जाती। तभी पता चलता है जब सुबह 6 बजे जाग खुलते हैं। यह कोई दवाई नहीं है, इसके भीतर का रस तुम्हें सुला देता है। लोरी, वह मीठी मीठी लोरी, ये शब्द वहां से टकरा के आते हैं जो परम मिठास का समुद्र है। वहां से ये शब्द, ये हवाएं टकरा के आती हैं और वो हवाएं अपने साथ उस मिठास को भी ले आती हैं। जैसे हवाएं, बारिश में से निकली हुई हवाएं, सर्दी में से निकली हुई हवाएं आपको ठंडक देती हैं, और गर्मी में से निकली हुई हवाएं आपको लुएं देती हैं, ताप देती हैं। वह भीतर शीतलता का पुंज है, भीतर शीतलता का समुद्र है। वहां से टकरा के जो आती हैं हवाएं, ये शब्द आप तक पहुंचते हैं, वह मीठी लोरी की तरह होते हैं। उसको आप सुनते हो और सुनते सुनते अपने भीतर चले जाते हो, और भीतर जाते जाते तुम सो जाते हो। जब तुम अपने भीतर जाओगे तो दो ही बातें होंगी, या तो तुम सो जाओगे या फिर तुम ध्यान में चले जाओगे। और अगर तुम्हें नींद चाहिए तो तुम रात को सोते वक्त इस वीडियो को ईयरफोन के साथ लगा लेना, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि नींद कब आ गई। इसकी धीमी धीमी लोरी, मीठी मीठी लोरी तुम्हें सुला देगी। वह स्लीपिंग पिल्स का काम करेगी, तुम्हें नींद आ जाएगी। जैसे बच्चे को लोरी सुनाती है माँ, ऐसे ही उस परम मिठास के साथ टकरा के जो आती है आवाज, लेकिन आएगी किसकी? जो उस तल तक पहुंच गया। जो उस तल तक पहुंच गया उसी की तो आवाज उस तल से टकराएगी। जो बैठा ही अभी बुद्धि में है उसकी आवाज तो बुद्धि से टकरा के आएगी। जो हृदय में उतर गया उसकी आवाज हृदय से टकरा के आएगी, और जो स्वयं में उतर गया उसकी आवाज स्वयं से टकरा के आएगी। सब में रम रयो प्रभु एक को। वह एक प्रभु सब जगह मौजूद है, लेकिन हमने इतने बिगाड़ लिए हैं अर्थ कि आज इतने विकृत कर लिए हैं कि हमारी खोपड़ी मानने को ही तैयार नहीं। हम इतने संस्कारित हो गए हैं, संस्कार इतने प्रबल हो गए हैं कि अगर कोई कहता है कि भाई ये गलत है तो हम मानते ही नहीं। अब ये अनार की बात मूर्ति से शुरू की थी हमने, और मूर्ति से धीरे 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 हट के अमूर्त तक पहुंचना था। अगम, जहां तक जाया न जा सके, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जो अमूर्त है। लेकिन शुरुआत तो मूर्त से करेंगे, यही रोज क्लेश होता है। जैसे तुमने पूछ लिया कि मानना तो पड़ेगा, फिर मानने से जानेंगे कैसे? ऐसे जानेंगे, अगली कक्षाओं में जाके जानेंगे कि सिर्फ अनार का नहीं होता।
ऐसे ही अमूर्त में प्रवेश करके तुम जानोगे कि मूर्ति सिर्फ शुरुआत थी और मूर्ति को छोड़ना पड़ेगा। और हमारे सनातन धर्म में बड़ा जबरदस्त हमारा सनातन धर्म है। क्या व्याख्या करूं मैं इसकी? बात तो उन दुष्टों की है जिन्होंने बिगाड़ लिया, और हम उन दुष्टों को पूजते चले जाते हैं, अपने संस्कारों को और अपनी मूढ़ताओं को और पुख्ता करे चले जाते हैं। हर वर्ष हम मनाते हैं गणेश, सरस्वती विसर्जन। क्या होता है वो? कभी अर्थ समझा है तुमने? बस यही अर्थ है। सनातन के ऋषियों ने बहुत बहुत ढंगों से, बड़े बड़े डायरेक्शन से तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, डायमेंशन से। क्या मतलब था इसका? पहले तो ए अनार को मान लो। पहले तो मान लो कि यह है सूंड वाला परमात्मा है, इसको घर ले आओ। गणपति बप्पा मोरया। सरस्वती को ले आओ, उनकी पूजा करो, प्रतिष्ठा करो, खूब पूजा करो, भोग लगाओ। यद्यपि ये खाता कुछ नहीं, ना गणेश खाता है ना सरस्वती खाती है, मूर्ति कभी खा सकती है। ऐसे ही पागल बैठे। कल के व्यक्ति मुझे कहने लगा, आप बागेश्वर धाम की को मानते क्यों नहीं? मैं क्या मानूं? अगर कुछ देखूंगा तो मानूंगा। मैं चला आता हूं वहां दिखा दें। तुम जैसे हनुमान को कहते हो कि उससे पूछता हूं मैं, और हनुमान ने तो पर्वत उठा लिया, और मैं 1 रुपये का सिक्का रख देता हूं भरी पंचायत में। जो तुम्हारे पास लाखों की भीड़ है, उसमें एक टेबल के ऊपर मैं 1 रुपये का सिक्का रख देता हूं। अपने हनुमान से कहे जोर लगा ले बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री, और जोर लगा ले हनुमान। उस सिक्के को उड़ाना नहीं है, उस सिक्के को सिर्फ 1 इंच खिसकाना है। हनुमान जोर लगा ले, धीरेन्द्र शास्त्री जोर लगा ले। मैंने कब से चैलेंज कर रखा है। या तो ये वीडियो पहुंची नहीं किसी के पास, या फिर उनमें दम खम नहीं। ना हनुमान में दम है, ना धीरेन्द्र शास्त्री में दम है। जिस हनुमान को तुम मानते हो उसमें दम नहीं, वो तुम्हारी कल्पना है। सच में हनुमान तो महाबली है। वो तो ऐसे ऐसे काम भगवान राम के किए जो असंभव थे। और तुम उस हनुमान से इतना काम नहीं करवा सकते। मैं तुम्हारी झूठ लोगों के सामने लाने के लिए जब बात कहता हूं, हनुमान कोई नहीं आता तुम्हारे पास। अगर हनुमान आता तो कह दो, मैं जानता हूं तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं, हाथ की सफाई। और ये मेंटल एक्सप्रेशन तो कोई भी पकड़ सकता है। ये सुहानी है, ये मनोवृत्तियों को पकड़ती है, ये तुम्हारे विचारों को पकड़ती है, सामने बैठे विचारों को पकड़ती है, टेलीविजन में आदमी को के विचारों को पढ़ लेती है। ये क्या है? ये सिर्फ कुछ विद्याएं हैं, कलाएं हैं। इनको ही तुम कला मानते हो। ये विद्याएं हैं, ये सीखी जा सकती हैं। लेकिन हम तो, अध्यात्म तो बात अनुभूतियों की करता है। अध्यात्म ना कलाओं की बात करता है, ना विद्याओं की बात करता है। अध्यात्म अनुभूतियों की बात करता है। तो हम गणपति बप्पा मोरया कह के घर ले आते हैं, उसको मूर्त रूप उसका घर ले आते हैं, और खूब पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, स्नान करवाते हैं, दिन भर रात माथा टेके बैठे रहते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। इतनी मान्यता देते हैं उसको जैसे वो परमात्मा ही हो, हमारा ही बनाया हुआ है।
लेकिन मान लिया हमने वही अनार की तरह कि यह गणपति है। और फिर क्या करते हैं? सनातन ने तो बड़ा प्यारा असूल निकाला था, शायद तुम बुद्धुओं को कोई समझ आ जाए, लेकिन आई नहीं। क्या करें? फिर पूजा करने के उपरांत एक दिन आता है जब हम उसको फेंक देते हैं। वो गंदे नाले में जाए, बाढ़ में जाए, हमने क्या लेना है? तुम्हारे गणपति जिनको तुमने भोग लगाया, खिलाया, पूजा की, दंडवत किया, इतना ख्याल रखा, दिन भर रात जागते रहे, वो मैंने नालों में सड़ते हुए देखे। जमादारों को कह कह के बेचारों को, सफाई सेवकों को कह कह के वो मैंने निकलवाए। ये भाई शिवर बंद कर दिया है इन्होंने, गणपति मौर्य ने। ये खुद भी सड़ रहा है, इसको निकालो। और उन बेचारों ने निकाला, सफाई सेवकों ने। ये तुम्हारे गणपति मौर्य और ये तुम्हारी सरस्वती का हशर है, देख लो। फिर तुम फेंक क्यों देते हो? फिर उसकी कदर क्यों नहीं करते? अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही करते हो क्या? बच्चों को जन्म देते हो, पालते हो, पोसते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, सबके तो फिर फेंक देते हो उनको गटर में। कुछ तो अकल लेके आओ, इतने मूड क्यों बन रहे हो? और कितनी जिंदगानियां बीत गई, तुम्हारी मूर्ता खत्म है, रोज बढ़ती जाती है, रोज तुम एक अंश आगे हो जाते हो। अब कर ही कोई व्यक्ति कह रहा था, और लस्सी डाल रहा था कोई जंड के अंदर, और न जाने क्या कुछ करते हैं, तेल डाल देते हैं। किसी के बेटा बेटी हो जाए, किसी की शादी नहीं होती तो घोड़ा छोड़ते हैं। घोड़ा यानी मेमना, लवासा मेमना, बेचारा छोटा सा बच्चा बकरी का, उसको चढ़ा देते हैं और वो काट के खा जाते हैं। और क्या करना तो है, चार डालना होता है उसका। झूठ मारते हैं, वो कहते हैं कि हम इनको पालेंगे, इसको बोक बनाएंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, उसको मार के खा जाते हैं। और उस कत्ल के जिम्मेदार तुम। तो जब मैंने कहा उसकी टांगे कांपने लगी, मैंने कहा क्या हुआ? कहता बाबा। क्या हुआ बाबा? बाबा मारेगा। किसको मारेगा? मेरे को मारेगा। तेरे को क्यों मारेगा? तेरा क्या कसूर है? तूने तो मेमना चढ़ा दिया। अब पाखंड निवारण तो मैं कर रहा हूं, मेरी मूछ पाड़ ले जो उसने पाड़ दी। पूछ तो मेरे है नहीं, मूछ है। कुछ शर्म करो, कोई दिमाग है? नहीं है। मानना पड़ेगा, मानने से आगे भी तो कुछ रास्ता है। तुम यहां क्यों उलझ गए? सनातन ने बड़ा प्यारा सिस्टम बनाया था, काश तुम ठहरते ना, तुम चिपक ना जाते एक स्थान पे। बड़ा प्यारा सिस्टम था, स्टेप बाय स्टेप, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। लेकिन पौड़ी तुम चढ़ते कहाँ हो? तुम पहली ही पौड़ी के ऊपर चिपक जाते हो। ये बाबा ने जप जी की 38 पौड़ियां बनाई। अब अगर कोई पहली पौड़ी के ऊपर ठहर जाए और कहे कि मुझे पूरी जपजी साहब का पता नहीं क्या है, तो कसूर किसका? वह चला नहीं, कसूर तुम्हारा है। तुमने आगे के बढ़ाव तय नहीं किया है और वहीं चिपक गए, और आज भी तुम वहीं हो। वही हनुमान तुम्हारे पास खड़ा है, लोगों के मन की बात बता रहा है, महाबलशाली। तुम्हें शर्म नहीं आती उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हुए, गुलामों जैसा व्यवहार करते हुए?
बाबा कल कहते थे मुझे घूंटना है मेरे पास, मैं फोड़ूंगा इनके सर। करी बात हुई थी मेरी, मैं तुम करो कुछ ही करो, कोई कल्याण करो इनका। हाँ हाँ करूंगा मैं, इन्होंने मजाक बना रखा है, ऐसा मत करो। अनुभव की बात है, शब्दों की बात है। परमात्मा सब जगह देखा और परमात्मा को सब जगह देखकर शरणागत हुआ। मैं फिर कहता हूं, अगर किसी में अकड़ फकड़ हो तो मैं चाहे घर से बाहर नहीं निकलता, मैं स्पेशल आ जाऊंगा, गाड़ी में बैठ के स्पेशल आ जाऊंगा। एक सिक्के को 1 इंच हिला दे तुम्हारा हनुमान, क्योंकि वो हनुमान तुम्हारे पास आता ही नहीं। मैंने अच्छी तरह से पूछ लिया है उससे, कहता मैं नहीं चाहता उनके पास, दुष्टों के पास, पाखंडियों के पास मैं जाया करता हूँ। मैं तो राम की शरण में रहता हूँ, मैं तो भगवान राम के पास, जिन्हें छल कपट भाता नहीं। घोटना तो फेरूंगा इनके ऊपर भी, लेकिन ठहरो थोड़ा सा, बाबा ठहरो। निर्मल मन जन सोई मोई भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और तुम सारा दिन, आज वो बागेश्वर धाम चली गई, आज बागेश्वर धाम वहां चले गए, क्या बकवास है। कोई काम की बात सिखा दो लोगों को, कोई अपने भीतर उतरना सिखा दो लोगों को, कोई उस निराकार का, उस अगम की बात सुना दो परमात्मा को। ये अपनी ही महिमा मंडन करते रहते हो, एक दिन मिट जाओगे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे। नामो निशान नहीं रहेगा, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। ये माना तुम द्रव्य इकट्ठा कर लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें सिखाया नहीं कि द्रव्यों के भीतर रस नहीं है? द्रव्यों के भीतर जो रस है वो फीका है, वो मीठा नहीं है। और वह जिसके पास जाकर तुम शांत हो जाओगे, जिसके पास जाकर तुम तृप्त हो जाओगे, वह तो बड़ा मीठा है। सब में रम रया प्रभु एको, नानक पेख पेख शरण। ये सुनी पड़ी बातें नहीं हैं, ये कही सुनी बातें हैं नहीं। वही भीखा कहते हैं, भीखा बात अगम की कहन सुनन की ना। और आगे भी कहते हैं, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने ना। जो जानता है वो कहता नहीं, क्यों नहीं कहता? इसलिए कि वो कहा नहीं जा सकता। पहला पहला शब्द गीता का, अष्टावक्र गीता का, कि सत्य कहा नहीं जा सकता। फिर भी इशारों के लिए कि शायद
किसी इशारों को तुम पकड़ लो। मैं ये कहता हूँ वो रहा चंद्रमा, लेकिन इसके टॉप के ऊपर चंद्रमा आपको नहीं मिलेगा। इसके सीध में तुम झाँकोगे तो शायद मिल जाए। तो अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य शब्दों में आता नहीं, लेकिन फिर भी शब्दों से बोलने की चेष्टा करता हूं, शायद उतर जाए, शायद कोई संकेत तुम्हें वहां तक ले जाए, शायद कोई शब्द कल्पना के पंख लगा ले और वहां तक पहुंच जाए, कोई पता नहीं। नानक पेख पेख शरण आई, यह देखने की बात है, अनुभव की बात है, कहने सुनने की बात है नहीं। जिसने जाना वो कह सकता है, लेकिन वो जानता है कि कहा नहीं जाएगा। सत्य सदा अनकहा पीछे रह जाएगा। बोलूंगा बहुत, संत बहुत बोले, बहुत बोले, उनकी करुणा ने उन्हें बुलवा दिया, लेकिन उसके बाद जब वो रुखसत होने लगे संसार से, तो उनके मन में एक ही दर्द था कि बोला तो बहुत, लेकिन वो कहा नहीं गया। सत्य अनकहा पीछे रह गया, ये दर्द था उनके मन में, टीस थी। सत्य शब्दों में तो आता नहीं, और तुम शब्दों में समझने की चेष्टा करते हो। बस यही द्वंद्व है, यही झगड़ा है तुम्हारा, अज्ञानियों का और ज्ञानियों का। अज्ञानी शब्दों से समझना चाहता है और ज्ञानी जानता है कि शब्दों में बोल तो दूंगा, लेकिन कहा कहाँ जाएगा, वह सदा अनकहा रह जाता है। सब में रम रहो प्रभु एको, कौन जानेगा, कौन कह सकता है ये बात। जिसने जान लिया सब में, कण कण में वो व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान, वही कह सकेगा इस बात को। अगर कोई अन्य ये बात कहता है वह पाखंडी है या उसने जान लिया है। या तो वह धूर्तता कर रहा है, तुमसे टग्गी मार रहा है, कोई लोभ है किसी प्रकार का, कोई अपना गणित ठीक बैठाना चाहता है, या तो ये कारण है या उसने जान लिया है, फिर इतना भर गया है उसका गागर कि छलकने लग गया है। दोनों में से एक बात है। तो बाबा कहते हैं सब में रम रहो प्रभु एको, ये शब्द नहीं है कोरे, बाबा ने जाना। जेता किता तेता ना, ये सारा पसारा, इसी को नाम कहते हैं बाबा। और तुम नाम कहते हो राम राम को, वाहेगुरु को, सतनाम को। और बाबा जपजी में कहते हैं जेता किता, जितना पसारा है, इतनी सर्जना है, उस सर्जनहार की तेता नाम, वही नाम है जो मैंने कहा नाम जपो, पढ़ सको, कर्त करो। तुमने नाम के अर्थ को अनर्थ कर लिया है तो कोई क्या करे, बाबा क्या करे। जेता किता तेता नाम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। और आगे क्या कहते हैं, बिल्कुल वही श्लोक जो उपनिषद का है, बिन नामे नाही को ठाम। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां परमात्मा नहीं, जहां नाम नहीं है वैसा कोई स्थान नहीं है। जेता किता तेता नाम, बिन नामे नाही को ठाम। कोई जगह ऐसी नहीं जहां नाम ना हो। किसका नाम जपोगे तुम? राम का नाम जपोगे, सतनाम वाहेगुरु करोगे, अल्लाहू अकबर करोगे, हर हर महादेव करोगे, राधे राधे करोगे, क्या नाम जपोगे तुम? ये नाम पसारे को कहते हैं बाबा। और वो पसारा किसने बनाया?
पर सारा सृजनहार ने बनाया। और बाबा कहते हैं कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वो नाम नहीं, उसको याद करना है। बिन नामे नाही को ठाऊं। क्या करें? अगर तुम अर्थों के अनर्थ कर लो तो बाबा क्या करे? तुम फिर वही सुबह उठ जाते हो ब्रह्म मुहूर्त में, वही वाहे गुरु घुमाना शुरू कर देते हो कड़ियों। कुछ मिला? मेरे पास आ जाते हैं, बाबा मिला तो कुछ, कोई मिठास, कोई आनंद, कोई स्वाद, कोई उस परम खुशी की झलक नहीं मिला, बल्कि दुखी हूं। शब्द घनेरे हो गए और शब्द बहुत थे, साथ में ये शब्द भी जुड़ गए। मन और ज्यादा शोर शराबा करने लगा। तो मैंने कहा फिर कहीं तुम्हारा रास्ता मिलता है। अगर मंजिल ठीक से नहीं आ रही, फिर गड़बड़ रास्ते में है। अगर मंजिल तुम्हें नहीं मिल रही चलने के बावजूद, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? रास्ते में गड़बड़ी है। और फिर रास्ते में गड़बड़ी क्यों है? क्योंकि मार्गदर्शक गलत है। ये जो कहते हैं कि सतनाम करते रहो, वाहेगुरु करते रहो, ये गलत है। ये राधे राधे, राम राम, श्याम श्याम, कुछ भी कर लो, टाम टाम, क्या फर्क पड़ेगा? अपना ही नाम जप लो। वरना आपको एक बात बताऊं, सेल्फ रिमेम्बरिंग में किसी का नाम मत लो, अपना ही नाम जपना शुरू कर दो। तुम्हारा जो भी नाम, किसी का नाम मत करो। राधे राधे से तुमने क्या लेना है? राधा से हाँ, कुछ लेना है क्या? फिर क्यों राधे राधे करते हो? तुमने अपने से लेना है, अपने पास पहुंचना है। तो सेल्फ रिमेम्बरिंग करो ना। गुरुजीएफ कहता है सेल्फ रिमेम्बरिंग, तो नाम ही लेना है तो अपना लो। दूसरे का नाम क्यों लेते हो? दूसरे का नाम लेते लेते तुम दूसरा ही हो जाते हो, और फिर तुम कहते हो हम दुखी हैं। और फिर दूसरे का नाम लेना तो वाजिब है अगर तुम दूसरे में समाहित हो जाओ, लेकिन यह भी तुम नहीं कर सकते। तुम दो तो बने ही रहोगे। ध्यान से सुन लेना, नाम लेने वाले लोगों, राधा का नाम लेने वालों, तुम अगर बचे रहे तो फिर नाम लेने का कोई फायदा नहीं। राम का नाम लेने वाले लोगों, अगर तुम बचे रहे तो फिर राम राम करने का कोई फायदा नहीं। तो नाम कैसे लेना है जरा सुन लो। नाम लेने की भी कला है, इससे भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन बात तो वही है, आहूत तो होना पड़ेगा तुम्हें। वो उससे डर के मारे तो तुम राम राम कर रहे हो, उससे डर के मारे तो तुम वाहेगुरु सतनाम कर रहे हो। क्या है? मैं कहता हूं सतनाम सतनाम करो ना, सतनाम हो जाओ। तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीरे ना आखे कोई। सुन लेना बात को। तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीरे ना आखे कोई। रांझण रांझण करती नहीं मैं आपे रांझण होई। क्या तुम राम हुए? राम राम करते हुए क्या तुम राम हुए? राधे राधे करते करते क्या तुम राधे हुए? राधा तो कृष्ण करते करते कृष्ण हो गई, तुम हुए? सीता राम राम करती करती राम हो गई, हीर रांझा रांझा करती करती रांझा हो गई। यह है फार्मूला नाम का। तुम कहां उलझे खड़े हो? नाम से भी मिलेगा, लेकिन दो मिट जाने चाहिए। कोई भी विधि ले लो, विज्ञान भैरव तंत्र की,
अगर दो बचे रह गए तो द्वैत रह गया, अद्वैत नहीं आया। विधि कोई भी ले लो, 112 विधियां हैं, 112 की 112 विधियां ले लो, अगर उनमें दो बचे रहे, द्वैत बचा रहा, तो अद्वैत नहीं आया। और मंजिल क्या है? मंजिल है अद्वैत। दोनों रहे, एक रह जाए, एक रह जाए तो क्या होगा? वो तो फना होगा नहीं, वह तो शाश्वत है। राम तो शाश्वत है, कृष्ण तो शाश्वत है, राधा तो शाश्वत है, सीता तो शाश्वत है। वह तो मिटेगी नहीं, वह तो मिटेगी नहीं, पर मिटना तुम्हें पड़ेगा। और तुम बच्चुओ मिटने के डर के कारण राम राम राधे राधे कर रहे हो, और जिस घड़ी तुम मिट गए, अगली बात भी सुन लो, फिर राम राम कहेगा कौन? तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई। हीर जब बची ही नहीं, तुम बुलाओगे किसको हीर के नाम से? रांझण रांझण करती नहीं मैं आप पे रांझण हुई, तुम खत्म हो जाओगे। ये भी एक विधि है, लेकिन विधि का आखिर वही है, तुम मिटोगे। तुम हवन करते हो, लकड़ी को हवन कर देते हो, घी को फूंक देते हो, सामग्री को फूंक देते हो, चंदन फूंक देते हो, कपूर फूंक देते हो, मिष्टान्न फूंक देते हो, हवन सामग्री फूंक देते हो, कभी खुद फूके? और बात तो यही थी, तुम बचे रह जाते हो। भविष्य की भेंट तुम हो जाओ, बात तो यही थी, और तुम ही तो बचे रह गए। फिर चाहे सारे संसार को फूंक डालो, क्या फर्क पड़ता है? और तुम कहते हो हम हवन करके आए। शाबाश, ये क्या खाक हवन हुआ? तुम तो बचे रह गए। तुम्ही ही ने तो खाक होना था, और तुम ही बचे रह गए। अगर दो बचे रह गए, तो फिर तुम बचे रह गए, क्योंकि वह तो सदा बचा रहेगा जिसको याद करते हो। न राधा मरेगी, न राम मरेगा, न कृष्ण मरेगा, न सीता मरेगी, तुम्हारा कोई इष्ट नहीं मरेगा। वह तो चेतना के दूसरे नाम हैं। वो दुर्गा हो, वो काली हो, तो चेतना के दूसरे नाम। नाम अनेक हैं, वस्तु एक है, तत्व एक है, नाम अनेक हैं। वह तो मरेगा नहीं, उसका तो होना ही ऐसा है, शाश्वत, जो मिटता नहीं, जो घटता नहीं, जो बढ़ता नहीं। तो वह तो मिटेगा नहीं जिसको तुम याद करते हो, जिसका तुम नाम लेते हो, जिसका तुम सुमरण करते हो। और रहेगा, रह जाना है एक ने, तो फिर कौन मिटे? बताओ कौन मिटे? तुम मिटो, और तुम ही बाकी बच जाते हो। तुम ही बाकी बच जाते हो, फिर तुम कहते हो बाबा दुखी हूं। अरे भाई, तुम रहोगे तो दुखी रहोगे। यही तो फार्मूला था सनातन का, यही तो फार्मूला है सभी संतों का। तुम मिट जाओ, मेरी तो यही मर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। तू ही बचे, बस तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरजू रहे। यही तमन्ना है, लेकिन तुम इस बात से चूक जाते हो। तुम साधनों को पकड़ लेते हो, मंजिल चूक जाते हो। तुम परमात्मा से भी ठगी मारने का भरपूर प्रयास करते हो, लेकिन ठगी चलती कहाँ है? वहां ठगी नहीं चलती, इसलिए तो तुम दुखी हो। लेकिन ठगी चल जाती तो तुम सुखी हो जाते। लेकिन वहां ठगी चलती नहीं, वहां बिल्कुल नखालस, 100% प्योर। और उसका परिणाम क्या मिलता है? तुम आनंदमय हो जाते हो।
तुम खुशी से झूमने लग जाते हो, तुम नाचते हो, तुम्हारी सब बेड़ियां कट जाती हैं। तुम मुक्त हो जाते हो, तुम्हारे हाथों पांवों की जंजीरें तो समाप्त होती ही हैं, और तुम्हारे मस्तिष्क की तमाम जंजीरें जो मान्यताओं के रूप में तुमने बांध रखी हैं वो सब ध्वस्त हो जाती हैं। ध्वस्त करना हो, हवन करना हो तो इन मान्यताओं को करना। सामग्रियों को बेचारों का क्या कसूर है? हवन सामग्री का क्या कसूर है जो उसको जलाते हो? लकड़ियों का क्या कसूर है जो तुम जलाते हो उसको? खुद जलो, खुद को बचा लेते हो, और खुद को बचा लेते हो तो सारा संसार भी तुम फूक दो तो कुछ नहीं मिलने वाला। खुद को जला दो और संसार बचा रहे तो सब कुछ मिल जाएगा। खुद को जलाना है। अब देखो कैसे जलाओगे। जिस भी मार्ग से जलाओ शुभ है, किसी भी मार्ग से जलाओ। लोग समर्पण करते हैं, झूठा झूठा समर्पण करने के बाद भी बने रहते हैं। मेरे पास एक साध्वी का फोन आया, मेरी गुरु माँ बड़ी तंग करती है मुझे। मैंने कहा तुम साध्वी कब बनी? यही कोई 10 साल पहले। तुमने समर्पण किया? हाँ किया। तो तुम बची कैसे रह गई? कहाँ समर्पण हुआ? तुम्हारी गुरु माँ तुम्हें मारती है, तुम्हें उलाहने देती है, तुम्हें पीटती है, तुम्हें तंग करती है, तुम बचे रह गए ना, तो समर्पण कहाँ हुआ? ऐसे झूठे समर्पण चलते हैं। समर्पण वर्पण कुछ नहीं होता। सब ड्रामा हैं, सब खेल हैं, लोगों को बहलाने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए अपने जंजाल में। ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम शरणाई आयो। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, मन का संसार। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब तेरा दर्शन पायो ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम शरणाई आयो। समर्पण तुम्हारा खत्म होना मांगता है, और जब तुम खत्म होते हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारी सभी मान्यताएं भी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो तुमने ही मान रखी थी। जैसे ही तुम खत्म हुए तुम्हारी मान्यताएं भी खत्म हो जाती हैं। उतर गयो मेरे मन का संशय, और तुम दो चित्त नहीं रहते।
जो भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, संशय में तुम नहीं रहते। बाबा कहते हैं कि उतर गयो मेरे मन को संशय है। कब? जब तेरा दर्शन पाया, जब तुझे देख लिया, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। धन्यवाद।